मेरा नाम आनंद सिंह आर्य है। मैं यहाँ से काउंसलर हूँ वार्ड 34 रोनी डी से बीजेपी से, और आज मैं जनता की तरफ से और पार्टी की तरफ से यहाँ एक बीजेपी का काउंसलर हूँ। माता पिता का देखो, जो बच्चा जन्म से लेके और मृत्यु तक जो बढ़ता है, जो वो अपने जीवन में करता है, बात यहाँ पर सिद्धांत और अच्छे कार्य की है, उसमें उनके माता पिता का ही योगदान होता है। जनता के फ़ोन आ जाते हैं जी, यहाँ पे सफाई की ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ये कार्य होना था भाई साहब, तो 8 बजे से 10 बजे तक वो फ़ोन अटेंड करके उनकी समस्याओं का हल करवाने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम आनंद सिंह आर्य है और मैं पूट कला में 345 हाउस नंबर में मेरा निवास है, और इसी गांव में पैदा हुआ था और हमारे बुज़ुर्ग भी इसी गांव से हैं। और एक साधारण परिवार से जो होता है गांव में, उस परिवार से हूँ। पिताजी एजुकेशन में थे और मेरे दादाजी पहलवान थे और किसान थे, और मेरे ताऊजी हैं वो भी एक किसान रहे हैं। अब उनकी 98 के करीब एज है। मैं यहाँ से काउंसलर हूँ वार्ड 34 रोनी डी से बीजेपी से, और पिछले समय जब पार्टी ने ये डिसाइड किया कि वर्तमान जो थे वो काउंसलर को टिकट नहीं देगी, तो उस समय मेरे को पार्टी का आशीर्वाद मिला और फिर जनता ने भी भरपूर प्यार दिया, और आज मैं जनता की तरफ से और पार्टी की तरफ से यहाँ एक बीजेपी का काउंसलर हूँ। जो बच्चा जन्म से लेके और मृत्यु तक जो बढ़ता है, जो वो अपने जीवन में करता है, बात यहाँ पर सिद्धांत और अच्छे कार्य की है, उसमें उनके माता पिता का ही योगदान होता है। क्योंकि जो संस्कार हैं और जो एक हमारे को समाज का और संस्कार का जो हम आज हैं, वो उन्हीं की बदौलत हैं। अगर वो हमारे को शिक्षा नहीं देते, हमारे को अच्छा खिलाते पिलाते नहीं, हमारी देख रेख नहीं करते, एक जो माँ बाप कर सकते हैं वो अपने बच्चे के लिए करते हैं, और माँ बाप तो यहाँ तक सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारे से आगे बढ़े, इसी में उनको खुशी होती है। तो मैं जो कुछ भी हूँ आज, वो अपने माँ बाप की बदौलत हूँ, ईश्वर की कृपा है, और मेरे को बहुत ही अच्छे माँ बाप मिले। उन्होंने जीवन में कभी मेरे को जो है, मेरे को याद नहीं है कि उन्होंने मेरे को कभी डांटा हो या कोई मेरी पिटाई की। मेरे पिताजी श्री, तो वे स्वर्गीय हैं, श्री अतर सिंह जी, जो उस समय AA थे। नगर निगम जो है उसमें पहले टीचर रहे, फिर हेडमास्टर, जो अब प्रिंसिपल बोले जाते हैं, उस समय तो हेडमास्टर बोलते थे, और फिर स्कूल इंस्पेक्टर से वे रिटायर हुए। और उनका एक सिद्धांत था कि अपने कर्तव्य का पालन करना है, और उन्होंने अपना जीवन पूरी ईमानदारी से जो है व्यतीत किया। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उनको भाई, तो वो ही एक हमारे जीवन में एक लक्ष्य है कि हम अपना जीवन अपनी ईमानदारी और जो कर्तव्य हमारे को मिले, हम उसका पालन करते हुए अपना जीवन जिए। और ईश्वर में उनकी पूर्ण आस्था थी, भगवान को पूर्ण रूप से मानते थे, जानते भी थे, तो वही शिक्षा उन्होंने दी। और मेरी माता तो एक गृहिणी रही हैं, उन्होंने तो उनकी तो शिक्षा यही थी कि जब उन्होंने डांटा ही नहीं, हम 5 भाई हैं, 3 बहनें हैं, इतना बड़ा परिवार, उन्होंने बिल्कुल मुस्कुराते हुए पालना और हम सबको योग्य बनाना। आर्य समाज, जैसे स्वामी दयानंद जी, सरस्वती जी हैं, उन्होंने एक समाज को उस समय मतलब शिक्षा दी जब ये वेदों का ज्ञान विलुप्त हो चुका था। उन्होंने उनका हम कहेंगे एक तरह से। और जो आर्य समाज का सबसे मूलभूत सिद्धांत है कि ईश्वर को मानने से पहले जानना है। हम अंधविश्वास करके ना माने, पहले उनको जाने कि ईश्वर है या नहीं। पहले तो ये पूर्ण रूप से आपने विश्वास करना पड़ेगा, और वो सिद्धांत हैं, उनके माध्यम से हमें ये सिखाया जाता है, बताया जाता है कि ईश्वर है। और जब हम ईश्वर को जब जानेंगे तो फिर उसको हमें उनका मानना चाहिए। तो आर्य समाज, उससे पहले भी अन्य जो है धार्मिक रीतियों में मैं रहा हूँ सदा से, तो आर्य समाज एक प्रैक्टिकल देता हमारे को कि ईश्वर की शक्तियाँ ये हैं और ईश्वर इन शक्तियों के माध्यम से ये कार्य करता है।
और मनुष्य के ये कार्य हैं जो उसने स्वयं करने होते हैं, और उन कार्यों के बल पे ही आगे उसको परिणाम मिलते हैं, जिसको हम भाग्य के रूप में कह लें या पूर्ण जन्म के उसमें कह लें। राजनीति में आने का कोई एक सीधा 1991 की बात है ये। 1991 में साहब सिंह वर्मा जी हमारे यहाँ से, जो हमारे माननीय कहूँगा मैं साहब सिंह जी, वो यहाँ से MP लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे जी। तो उनकी एक रैली में मेरा भी जाना हुआ था। उस समय खैर मेरी उम्र तो कम थी, मैं तो 18 साल का भी नहीं था। तो उनकी रैली में जाना हुआ, तो उनका वो भाषण सुना, बड़ा अच्छा लगा। अभी देश के लिए और समाज के लिए नेता के ये कार्य होते हैं, तो उनसे प्रेरित होकर फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा रहा। 2008 में मेरे को जो है BJP का मंडल अध्यक्ष बनाया था, और उससे पहले 2001 में मैं युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष बना था। ठीक है, पार्टी ने मेरे को ये जिम्मेदारी दी थी, और उसके बाद विभिन्न दायित्व तो पार्टी की तरफ से रहे, लेकिन मूल रूप से जो मैं पार्टी में शामिल हुआ वो डॉक्टर साहब सिंह जी के विचारों से प्रेरित होकर, और फिर उसके बाद मैंने पंडित दीनदयाल जी को अध्ययन किया, और अपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और उनके विचारों से प्रेरित होकर कभी इतने अच्छे विचार और अन्य विचारधारा नहीं है और पार्टियों की, तो उनसे प्रेरित होकर मैं BJP मैंने ज्वाइन की। चुनौती भी हम देखेंगे तो दो रूप की होती है, एक तो अपनी ले आई हुई होती है, और एक कुछ भाग्य के माध्यम से मिलती हैं। तो चुनौती का ये जीवन ही एक चुनौती है। अगर आप देखेंगे, हम जब सुबह उठते हैं, अगर हम समय से नहीं उठे तो वो भी एक चुनौती है। तो कहना मतलब ये है कि ये जो जीवन है हमारा, ये चुनौतियों तो रहेंगी इसमें, और सदा रही हैं और सदा रहेंगी। जीवन में प्रेरणा स्रोत तो मैं जिसको मानता हूँ, माँ बाप के अलावा मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो महान क्रांतिकारी हुए हैं, और उन्हीं को मैं अपना एक प्रेरणा का स्रोत मानता हूँ। अब फेवरेट पॉलिटिशियन का अगर आपने नाम लिया तो दीनदयाल उपाध्याय जी। उनमें एक सादगी थी, और उन्होंने एक सिद्धांत हमारे को दिया है कि जब हम अंतिम जो छोर में अंतिम व्यक्ति है, अगर हम उस तक सेवा पहुंचा सकते हैं तो ही हमारा राजनीति में मतलब हम कुछ कर रहे हैं, अन्यथा कुछ हम नहीं कर पाए। सपने की तो कोई सीमा होती नहीं, सपने तो हम कितने भी ले सकते हैं, उनमें कोई रोक टोक तो है नहीं। लेकिन जो दायित्व मेरे को जनता ने और पार्टी ने दिया है, उस दायित्व को मैं अच्छे से निर्वाह करूं, और आगे भगवान की मर्जी है। जनता की जो हमारे पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, उनमें हमारे पास एक तो है ना सीमित संसाधन है, उनके बावजूद भी हमने यहाँ पे सेक्टर 22 में कोई 8 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से विकास सड़कों का कार्य किया है, और एक स्कूल के भवन का निर्माण हुआ है, और कुछ अन्य रोड हैं, गलियां हैं, पार्कों का देख रेख है, और मूल रूप से तो जो है हमारी सफाई व्यवस्था है, जिस पे सीमित साधनों की वजह से हम उतना अच्छा कार्य अभी तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन कोशिश है भविष्य में कि हम 100% जो स्वच्छता ही सेवा है, मोदी जी का नारा है, उस पर हम कार्य करेंगे। रात्रि 10 बजे तक, 9:30-10 बजे तक घर पे आ जाता हूँ। उसके बाद कोशिश रहती है कि समय पे सोना हो जाए, तो जब समय पे सोना तो सुबह उठना जल्दी हो जाएगा। सुबह उठ के जो दैनिक हमारी दिनचर्या है वो करके फिर जनता के फ़ोन आ जाते हैं, जी यहाँ पे सफाई की ये दिक्कत आ रही है, यहाँ पे ये कार्य होना था भाई साहब। तो 8 बजे से 10 बजे तक वो फ़ोन अटेंड करके उनकी समस्याओं का हल करवाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अपना नाश्ता वगैरह लेके, और फिर जो हमारे पास जिम्मेदारियां होती हैं संगठन की भी या कोई अन्य कहीं आना जाना है किसी कार्यक्रम में, वो रूटीन है एक तरह से, तो ऐसे ही चलता है जी। हॉबीज़ तो पहले मैंने कहा ना, हॉबीज़ तो जैसे एक हम कुश्ती से मेरा लगाव रहा है, क्योंकि रेसलिंग मैंने स्वयं भी की है। तो एक अखाड़ा चलाते हैं हम सभी मिल के, और उसके अलावा जैसे पेड़ पर्यावरण के लिए पीपल के वृक्ष लगाना, और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना खेल के माध्यम से,
और एक गौ की सेवा करना। एक रेसलिंग ऐसा खेल है जिसमें दिमाग से लेके और शारीरिक हमारी फिटनेस जिसको बोलेंगे, एक संपूर्ण फिटनेस कहेंगे, मतलब एक बहुत मेहनत का खेल है जिसमें ताकत, स्टैमिना और बुद्धि, और इसके बावजूद इनका ठीक ठीक तालमेल होके ही हम रेसलिंग। सबसे बड़ी बात यह है, अगर रेसलिंग की तरफ कोई बच्चा जाता है तो उसमें एक हमारी पुरानी परंपरा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, नशो, ये जो अन्य चीज़ें हैं उनसे दूर रहना, तो वो एक नेचुरल चीज़ उसकी ज़िंदगी में आ जाती है। तो हम तो ये चाहेंगे कि बच्चों को रेसलिंग सिखाएं, उनको चैंपियन बने हुए बच्चे, और हमारे देश का नाम रोशन हो, क्योंकि हम तो सदा पहलवानों का देश रहा है भारतीय, तो उसको आगे बढ़ाएं। सिनेमा घर की बात होंगी तो 4-5 फिल्में, मैं 42-43 साल का होने को हूँ, तो 4-5 फिल्में देखी हैं, और वो भी एक बॉर्डर थी और कुछ धर्मेंद्र की 1-2 मूवी हैं, बस यही। ईश्वर में आस्था ये है कि जो कुछ ये ब्रह्मांड है सब ईश्वर की देन है, और जो हमारा जीवन है वो भी एक ईश्वर की देन है। उन्होंने अपना एक प्रकृति के माध्यम से उन्होंने एक अपना सिस्टम बना रखा है, और उसी से हम जो ऊर्जा, या एक वेदों में भी एक मंत्र है कि हमें ईश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। टर्निंग पॉइंट तो समय समय पे आते रहते हैं जी, एक टर्निंग पॉइंट नहीं होता। जैसे मैं पहले पढ़ता था तो फिर टर्निंग पॉइंट आया, मैं कुश्ती की तरफ चला गया, कुश्ती के भी सोचा कि एक पहलवान बनूंगा। वहाँ कुछ प्रॉब्लम होगी घुटने में, तो वहाँ से टर्निंग पॉइंट आया कि पहलवान नहीं बन सकता, तो फिर सोचा कोई ऋषि महात्मा बन लेते हैं। ठीक है, तो उसकी में धार्मिक इसमें रुचि होने लगी, सामाजिक कार्यों में। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया कि भी ये भी नहीं बढ़ाया जाएगा, तो फिर गृहस्थी बसा ली, माता पिता ने शादी कर दी। तो टर्निंग पॉइंट, और अब ये जो है ये एक राजनीति में ये है कि अभी अब मैं यहाँ से पार्षद हूँ, तो ये तो आते रहते हैं जी, इनका कोई मतलब हम ये कहें कि एक वो टर्निंग पॉइंट था, ऐसा नहीं है। सफलता का ये है कि हम जो जनता ने, जैसे राजनीति में जनता जो आपसे उम्मीद करती है, अगर हमारे को सफलता मिली है तो जनता के माध्यम से मिली है, उनका प्यार और आशीर्वाद हमारे को मिला है, तो वो जो चाहती हैं वो हम करके दें। संदेश के रूप में मैं यही देना चाहूँगा, माँ बाप के लिए ये है कि अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और उनको खिलाएं। और माँ बाप बच्चों के, जैसे हम बच्चे हैं जिनके माँ बाप हैं, उनको एक है कि अपने माँ बाप की सेवा करें। ठीक है जी, हम स्वयं सुधरें, समाज सुधर जाएगा और हमारा राष्ट्र समृद्ध हो जाएगा। एक समृद्ध राष्ट्र का होना ही हमारे लिए मतलब एक मूल्य है, और जिस दिन हम वो कार्य कर लेंगे तो हम स्वर्ण भूमि कहलाएंगे दोबारा से। जैसे हम पहले कहते थे कि भारत एक समृद्धशाली देश है, तो वही हम चाहते हैं।